नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और वीडियो में। जैसे कि आप सब जानते हैं, 7 की शिवरात्रि आ रही है। छोड़ना मत, बेल पत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल देना। और वो जल जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बच्चे चिड़चिड़ा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा जल जरूर चढ़ा के आना। शिव को नमन कर कर आना। ये मौका नहीं मिल कि बैशाख महीने की शिवरात्रि, जब ही शंकर भगवान को अपने दिल की बात कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, धन वैभव संपदा के लिए, समृद्धि के लिए मुझे भी जल चढ़ाना। मैं भी जल, एक लोटा पानी शिव जी को, उसमें बेलपत्र डालने के बाद में उस जल को, या कोई मिट्टी का सकोरा हो, बर्तन हो, घड़ा हो, कलश हो, उसमें भरा हुआ रखा हो, वो तांबे के पात्र में डाल उसको ले जाकर चढ़ा। और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर असाध्य रोग, जैसे ऐसा रोग हो जो समाप्त नहीं हो रहा हो, कैंसर, किडनी, लीवर, या किसी का डायलिसिस चल रहा हो, या लीवर काम नहीं कर रहा हो, या शरीर की कोई हड्डी जुड़ नहीं रही हो, तो जो जल शिवजी को लोग चढ़ा रहे हो, वो जल को आचमन कर लेना। और आचमन शंकर भगवान की छोटी बेटी अशोक सुंदरी के नाम से करना, उसका केवल अशोक सुंदरी के नाम से। और शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी नंदन मन में पैदा हुई, जन्म था नंदनवन में। जन्म नंदनवन मतलब काशी। घर के छोटे बच्चों को भी बोलो, बड़ों को भी बोलो, बुजुर्ग को भी बोलो, चलो एक लोटा पानी चढ़ा के आते हैं। चलो, अगर कैंसर का रोग है, या किडनी, या लीवर, या बुखार, पेट से जुड़ा हुआ, सिर से जुड़ा हुआ, कंधे से जुड़ा हुआ, या घुटने से जुड़ा हुआ, या रीढ़ की हड्डी में कहीं पानी भरा गया हो, या कमर झुक रही हो, कोई भी रोग उधर से लेकर शरीर के अंदर नहीं भागता है और वो बेकार हो, तो बैसाख का महीना चल रहा है। राकेश देवी जी, बैसाख का महीना चल रहा है। महीने की शिवरात्रि के दिन, बैसाख के महीने की जो शिवरात्रि आएगी, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो बैसाख की जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसम थोड़ा सा बेल का फल मिल जाए, उस फल का थोड़ा सा भात, या तो बेल का फल का अगर छिलका मिल जाए तो उसम पानी भरकर तांबे के लोटे में डाल लो। या बेल का फल नहीं मिले तो बेल पत्री को लेके उसम डुबो दो, और डुबो के बेल पत्री को बाहर निकाल दो। वो पानी भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की जो शिवरात्रि है, बैसाख के महीने में प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में शंकर भगवान को अपना रोग और बीमारी, शंकर भगवान को जस समित कर जाओ। बाबा पर विश्वास नाई, शिव का भगवान शिव की सुबह के समय जाकर, और अगर बेलपत्र का पानी नहीं मिले तो मिट्टी के पात्र का पानी, आपको कथा में कहा मिट्टी के पात्र का पानी, वो भी शंकर भगवान को समर्पित कर सक जल। बैशाख के महीने में शंकर शीतल जल समर्पित कर देने से शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं। वो रोग दिता नहीं शीतल। और अगर शीतल जल का दर्शन करना हो तो कभी महाकालेश्वर कभी आप लोग लाइव दर्शन करते हो महाकाल के, तो महाकाल के दर्शन करेंगे तो बैशाख महीने में 5-5 घड़े मिट्टी के महाकाल राजा के ऊपर बांध दिए जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। कभी आप लोग चकलेश्वर महादेव जाएं, मथुरा वृंदावन में गिराजी की परिक्रमा, चकलेश्वर महादेव 5 मिट्टी के घड़े शिवजी के ऊपर बांध दिए जाते हैं। कभी काशी जाएं तो वहां पर मिट्टी का घड़ा शिवजी के ऊपर रख दिया जाता है। क्योंकि वो मिट्टी के पात्र का जलब बसा के महीने में सिर पर गिरता है, तो जो उस जल को समर्पित करता है वो रोग से मुक्त हो जाता है, बड़ी बीमारी में रता नहीं। बैसाख के महीने में सत जरूर, और स चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में बनेगा। महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं, वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर कर अपने दिल की बात कह देने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतुरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा
तो उसका फल मिलेगा सत। 12 महीने खाओ मत खाओ कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्य जरूर था, और सत्य चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में बनेगा और बना भारत में ही। मरने का 47वां दिन जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी, पहले सुन लो। और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47 दिन, 47 देश, 47 दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वां दिन 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी फरती, मरने के बाद बवे के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47 दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतर्न नहीं भोगना पड़ती और सीधे बेतर्न से पार उतर जाता है? वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में कि वो सतु का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सतु का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है, जो बोलते जाओ जल्दी जल्दी, गेहूं चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्त का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है, उसको बेट नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट। मैंने भी तो ये पूछा किस किस क्या बनता है, मैं थब अभी थोड़ी ना, अभी बन गया। बैसाख में बनता तो होगा। पहले गांव के लोग तीरथ करने जाते थे, गांव का लोग रथ करने जाता था, कोई सामान नहीं ले जा सक, बांधी पोटली धरायू और पानी में घोलिया और नमक डाल या शक्कर या गुड़ घोल के और पी के वही चले। आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है, थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत मंगवा है और गिलास में घोल घोल कर पूरी सेना को पिलवा कर फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध में साधारण नहीं है, सतु में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण। अब तुम एक काम करना, अभी जब फरी रतो कागज पर रख के सतु का एक कण गिनना है, 1 2 3 बारीक बारीक गिनते रहना जरा, तो तुम्हारा क्या जाए गिनने में। भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंदी थी तो उन्हें भी तो रुक्मिणी को गिनने को दिया था, जरा गिन तो जरा इसमें कितने धागे। रुक्मिणी जी ने कहा इसमें 99,99,999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9,999 मुझे द्रौपदी को वापस लौटाना है, गिनती लगा लो, अभी अभी लगा लो ऊपर, तो भगवान गिन के बता ही देगा कि तुमने जो सतु दान करा था, तुमने जो सत खाया था, तुमने जो सत्य भगवान को दिया था, सत्य का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या क्षेत्रिया के दिन तुमने जो सतु दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि सतु में कितना कण था। और अगर नहीं बताए तो तुम आंदोलन पर बैठ जाए कि हमें बताओ पहले हमने कितना सतु दिया था, उसम कितने कण थे बताना। एक एक शिव की आराधना में चांगुना आने 1 लोटा जल भरा, उसम थोड़ा सा चंदन डालकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल देती, थोड़ा सा जल बचाकर शिवजी को डाल देती। शंकर भगवान ने चांगुना के सामने मन में विचार प्रकट करा और पार्वती जी से कहा, पार्वती एक बात समझ में नहीं आती, आधा जल बेलपत्री को देती है, आधा जल मुझे देती है। जब आधा जल मुझे देती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, कक बच्चे और बूढ़े यह दोनों एक समान, बच्चों को थोड़ा सा भी उसकी समा में से, उसकी चॉइस की चीज में से तोड़ के अगर दूसरे को दे दिया तो बच्चा यूं फगा जाके और मुंह फुला के बैठ जामा समझाए, आर भाई है रे होगा नी मसा भाई जो मेरा, मुझे तो पूरा फरमा अंदर जाएगी, फज में से वापस पूरा की पूरा आम निकाल के लाएगी और आम देगी, ये पूरा है, चकू से कटा नहीं, छोरा भीला पूरा घुमा घुमा के देखेगा, पूरा देख लिया तब बच्चा। ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बूढ़ पति को भोजन दिया तो उसम चटनी रख द, जीरा मन रख दिया, पापड़ से के रख दिया, और बूढ़ा व्यक्ति जब भोजन करा तो उसम कई नहीं, तो बूढ़े की निगाह में तो आ ही जाता है कि बता अपनी तो लस, तो बच्चे के मन में और बुजुर्ग के मन में आ जाता है, बच्चा और बूढ़ा एक सा। भगवान ने कहा यह आधा जल कहाँ ढोल के आती है? पार्वती जी ने कहा उसके संतान नहीं है, इसलिए वो बेल पत्री की भी आराधना करती है।
और आपकी भी आराधना करते। ठीक है, भगवान देवदेव महादेव ने देखा चांगुना ने बहुत सेवा कर ली। आज भगवान सुंदर एक संत का रूप धरकर चांगुना के दरवाजे पर पहुंच गए। अलग जगह चांगुना दौड़ कर आई। बाबा जी आइए, क्या लाऊं मैं आपके लिए? भिक्षा देही। बाबा ने सब दूर से रिक्शा ली और चांगुना जैसे परात भरकर रानी चांगुना देवी जब खूब सारा सामान लेकर आई तो बाबा ने मना कर दिया, मैं आपके हाथ की भिक्षा नहीं ले सकता, मुझे नहीं लेना। क्यों? कहा आपकी संतान नहीं है, आपकी औलाद नहीं है, संतान नहीं है। और अगर आपकी संतान नहीं है तो आपके हाथ की भिक्षा लूंगा तो मैं भिक्षा लेकर जाऊंगा। कब? मुझे आपके हाथ की भिक्षा नहीं चाहिए। इतने में चांगुना उस संत के चरण पकड़े और संत के चरण पकड़कर कहने लगी, देखिए बाबा जी, जन्म मरण और परण यह तो तीन देवाध देव महादेव के हाथ में है। संतान देना और ना देना यह शिव जी के हाथ में। शकर